स्वागत है आप सभी का। आज मैं इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहली है रामायण के आसपास जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में, और दूसरी है जो मैंने इस हफ्ते देखी वेब सीरीज मामला लीगल है उसका रिव्यू के बारे में। नमित मल्होत्रा की रामायण के टीजर को थोड़े दिन हो गए रिलीज होके, और उसके ऊपर काफी ज्यादा हल्ला इस समय चला हुआ है। तो पहले तो इस मूवी की जो कास्ट है उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, रणवीर कपूर से लेके चाहे वो साई पल्लवी हो, चाहे वो अरुण गोविल ही क्यों ना हो जो दशरथ के रोल में है। मैं अभी भी अपना जो ओपिनियन है उसको रिजर्व रखता हूँ। मुझे लगता है कि रणवीर कपूर अभी भी एक अच्छे एक्टर हैं जो कि हमें डिलीवर करके दे सकते हैं, क्योंकि धुरंधर से पहले रणवीर सिंह के ऊपर भी ऐसे डाउट थे, लेकिन रणवीर सिंह ने सबको साइलेंट कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से। मुझे अभी भी लगता है कि रणवीर कपूर ठीक कास्टिंग है, इतना ज्यादा उनको ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए बस किसी के कैरेक्टर के हिसाब से कि अगला ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, क्योंकि लगभग सब में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप उसको उसी चीज से जज कर लोगे और उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं देखोगे आप मूवी में। एनिमल से पहले भी उनकी इसी तरीके से ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन उसमें काफी अच्छी तरीके से उभर के बाहर आए थे। जो ट्रोलिंग हो रही है वो है इसके वीएफएक्स और सीजीआई डिपार्टमेंट पे। कई लोग कह रहे हैं कि मूवी जो है वो स्ट्रेट वीडियो गेम का कॉपी लग रही है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा कार्टूनिश फील हो रही है। कुछ कुछ फ्रेम्स इसके ऐसे बनाए गए हैं जैसे लग रहा है कि मतलब पीछे का पूरा ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल किया गया है। थोड़ी भी मूवी रियल लोकेशन पे शूट नहीं हुई है। कि भाई इस मूवी का बजट जो है वो 4000 करोड़ रुपए का है। मार्वल एंड गेम जिन लोगों ने भी देखी है सबको पता है कि उस मूवी का बजट जो था सिर्फ 2500 करोड़ था, जो कि इससे कम है। लेकिन मूवी का जो वीएफएक्स और जो सीजीआई वाला डिपार्टमेंट है, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो एक बार मूवी देखिए और देखिए कि मार्वल किस लेवल तक पहुंच चुका है अपने एनिमेशन डिपार्टमेंट में। वहीं पे अगर हम इस चीज को रामायण के ऊपर देखते हैं तो इसका टीजर कहीं से भी वो चीज की फीलिंग नहीं देता है कि मूवी जो है वो इतने मैसिव बजट को लेके चल रही है। मैं इसका कंपैरिजन प्लेनेट ऑफ द एप्स से भी करता हूँ, जहाँ पे कुछ बंदर जो है पूरी पूरी दुनिया पे कब्जा। उस मूवी का मतलब वीएफएक्स देखिए और कंपेयर इससे करिए, आपको पता चल जाएगा। फिर मेरी पर्सनल फेवरेट जिसका मैंने पोस्टर भी यहाँ लगाया हुआ है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का। सिर्फ 3 मूवी 17 ऑस्कर जीता है। 2000 के समय की बनी हुई मूवीज हैं और उनका आप सीजीआई और वीएफएक्स देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस मामले में बात कर रहा हूँ और क्यों लोग इसको इतनी बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं गलती कास्ट की, उनको बनाने वाले की, मतलब जो टीम उसके साथ लगी हुई है उसकी बात नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं बात करता हूँ उस आदमी की जो एक विजन लेके चल रहा होता है कि मुझको अपनी मूवी ऐसी चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नमित मल्होत्रा की। नमित मल्होत्रा को बुरी तरीके से गालियां पड़ रही हैं और मेरे हिसाब से शायद वो डिजर्विंग हैं भी इस गालियों की। इन्होंने कहा है एक जगह कि ये जो मूवी है ये वेस्ट के लिए बना रहे हैं, यहाँ के मार्केट के लिए नहीं बना रहे हैं। और मैं मान सकता हूँ कि यहाँ का मार्केट छोटा है, इंडिया का मार्केट वाकई में छोटा है। अगर आपको नहीं पता हो तो भारत में सिर्फ 9000 सिनेमा स्क्रीन है। अगर आप इसको चाइना से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 90,000 से ज़्यादा स्क्रीन है। सेम वो चीज़ अमेरिका के साथ भी लागू होती है और कई बड़े देशों में ऐसा ही है। भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी यहाँ पे सिर्फ 9000 ही मतलब मूवी स्क्रीन हैं। और आप धुरंधर का भी सक्सेस देखेंगे तो उसको बड़ी मुश्किल से उसने 1000 करोड़ क्रॉस किए हैं। आप अगर इसको चाइना से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे उनकी खुद की मूवियाँ 1-1 बिलियन कमा लेती हैं। 1 बिलियन का मतलब 8000-9000 करोड़ रुपए से होता है। तो ये नमित मल्होत्रा का मानना है कि इंडिया उनका मेन मार्केट नहीं है, उनका मेन मार्केट वेस्ट है। वो वेस्ट के लिए बना रहे हैं, वहाँ पे जैसे पिक्चरें चलती हैं वहाँ के हिसाब से इस मूवी को बना रहे हैं। अब आप इसको घमंड कहिए या ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, लेकिन वो हर जगह यही वक्तव्य आ रहे हैं कि 8 ऑस्कर जीता हुआ है। मैं मान रहा हूँ डीनेक जो कंपनी है उसने कई जगह अपने वीएफएक्स दिए हुए हैं, चाहे वो ड्यून हो गया, चाहे वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन हो गया, कई सारी मूवीज को उन्होंने दिया हुआ है। तो जब आप ऐसे कहते हो तो जनता वैसा एक्सपेक्ट भी करती है कि आप इस मूवी में वैसा करोगे। लेकिन मूवी में अब तक मतलब जो भी थोड़ा बहुत इसके क्लिप्स देखने को मिले हैं अभी तक वो चीज निकल के सामने नहीं आई है। और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जब आपको यही करना था तो आप कोई और कहानी बना लेते, आपको रामायण पकड़ने की क्या जरूरत थी। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि रामायण और महाभारत वो चीज है, आपको फेल नहीं करेंगी, आप उसको जरूर फेल कर जाओगे। आप उन पे तभी हाथ डालो जो आपको पता हो कि हाँ मतलब मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि जनता उसके साथ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। यहीं पे मैं अगर राजामौली का एग्जांपल दूं तो राजामौली जो है वो वाराणसी मूवी के लिए अंटार्कटिका में शूटिंग करने के लिए रियल लोकेशन, रियल मतलब सब कुछ सारा सेट अपना उठा के ले गए, वहां पे वो शूटिंग कर रहे हैं। तो ये चीज जनता कह रही है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों आपने रियल लोकेशंस नहीं चूज की। कि अगर आप रामानंद सागर की भी रामायण को देखेंगे तो उन्होंने जो शूटिंग की है वो रियल लोकेशंस पे की है। पीछे के पेड़, खेत खलिहान सब रियल हैं, कहीं पे कोई ज्यादा वो नहीं किया गया। बस लड़ाई वड़ाई के सीन जो है उन्होंने वीएफएक्स से किए थे, जो कि उस समय जितना एक्सेसिबल था भारत के लिए उतना उन्होंने किया था और वो आज तक अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। कल की मूवी एक आई थी, 2 साल हो गए उस मूवी को आए हुए। उसमें महाभारत के स्टार्टिंग में ही महाभारत का सीन है छोटा सा, जहाँ पे कृष्ण जी अश्वत्थामा को समझाते हैं और रोकते हैं उसको वो करने से। आप वो सीन देखिएगा एक बार, अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो। वो सीन इतनी अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया गया है, इतनी अच्छी, तो मतलब मैं उसको कहानी को उतना वो नहीं कर सकता और बाकी सारी चीज़ों में मूवी अच्छी है वो, लेकिन उसमें जो महाभारत के सीन्स हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो एंड में हो, अगर आपने देखे हैं तो उस लेवल का डेडिकेशन चाहिए था लोगों को आपसे। फिर आप RRR या बाहुबली जैसी मूवीज को देखिए, ये सब बड़े बजट की होते हुए भी
इंडियन इंडियन समझ रहे हैं ना, उसमें भारत है। अगर आप उस मूवीज़ को देखेंगे तो उसमें भारत कहीं न कहीं दिखता है। जो ये जो टीज़र ड्रॉप हुआ है, लोगों की शिकायत ये है कि इसमें भारत नहीं दिख रहा है। और अगर मैं रीसेंट एग्ज़ाम्पल दूँ आदित्य धर का, जिन्होंने धुरंधर बनाई है और अभी भी सिनेमा स्क्रीन पे चल रही है। 250 करोड़ की बजट की बनी हुई मूवी अब तक काफ़ी ज़्यादा कमा चुकी है। कांदाहार हाईजैक में जो प्लेन यूज़ हुआ है, स्टार्टिंग का ही सीन है, वो प्लेन उसी जगह पे बनाया गया है। उसको बनाने में काफ़ी समय लगा था, लेकिन वो प्लेन रियल है, खुद से बनाया हुआ है, ना खरीदा हुआ ना पुराना। वो रियल प्लेन है, हाथ से बनाया गया प्लेन। अगर आप संजय दत्त के मरने का सीन जानते हो, मूवी अगर आपने देख रखी है तो उसमें एक ब्लास्ट होता है, गाड़ी आके उनके वैन से लड़ती है, वो सीन असली है, गाड़ी सच में लड़ाई गई है, एक्सप्लोजन रियल है। तीसरे सीन की मैं बात करूँ तो जब मेजर इकबाल मरते हैं, जो उनको टैंकर में डाल के रणवीर सिंह मारता है, वो सीन भी रियल है, वो तेल डाल के सच में उड़ाया गया है। सिर्फ 250 करोड़ के बजट पे जब वो आदमी ये अचीव कर सकता है, तो आपके पास तो 4000 करोड़ का बजट था यार। जनता की ट्रोलिंग जायज़ है, इसमें कोई गलत तो है नहीं। आप किसी की उम्मीद इतनी ज़्यादा बढ़ा दो और फिर आप उस हिसाब से डिलीवर ना करो तो लोग आपको कहेंगे ही। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मूवी अच्छी नहीं होगी, मैं तो अभी भी भगवान से ही मनाता हूँ कि मूवी अच्छी हो। मूवी में जो मेहनत लगी है या जो भी मतलब जो मूवी अचीव करना चाहती है, मूवी उस चीज़ को अचीव करे। हॉलीवुड में भी ऐसा कई बार हुआ है। सोनिक नाम की एक मूवी आई थी जिसके ट्रेलर को लोगों ने बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया था। आपको भरोसा नहीं होगा, वो मूवी फिर से शूट हुई, फिर से वो मूवी बनी, फिर से वो मूवी आई, मूवी बहुत अच्छा कमा के गई। तो ये तो हो गई रामायण की बात। अब मैं बात करता हूँ मामला लीगल है के सीज़न 2 के बारे में। मैंने कंफर्ट शोज़ में भी बताया था कि मामला लीगल है मेरा फेवरेट शो है और दूसरा सीज़न भी बहुत अच्छा है। आप इसको बड़े आराम से देख सकते हो। वेब सीरीज़ जो है वो जुडिशरी को बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाती है। लॉ एंड जस्टिस के बीच में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछती है और थ्रू एंड थ्रू फ़नी है, कॉमेडिक है, हल्के-फुल्के कुछ मोमेंट्स हैं। बस मेरा इस सीज़न से यही शिकायत है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्लॉट होल इसमें उन्होंने छोड़ दिया है। मैं यहाँ पे उसको बता भी देता हूँ, ऐसा कोई मेजर स्पॉइलर नहीं है कि जब कोई भी फेक आदमी अगर किसी जगह पे काम कर रहा है, तो आजकल तो ऐसा ज़माना है कि लड़का-लड़की बिना देखे हुए शादी नहीं करते और किसी की फ़ोटो भी किसी के फ़ोन में बहुत पहले ही पहुँच जाती है। तो वो चीज़ आप लोगों ने क्यों नहीं पता कि मतलब क्या आप लोग भूल गए थे राइटिंग करते वक़्त या फिर बाद में नहीं याद आया? तो ये जब सीरीज़ आप देखोगे, जब वो एपिसोड आएगा तो आप सोचोगे एक बार मन में कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि फ़ोटो तो कहीं न कहीं जाती है, जब आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हो किसी जगह के लिए तो फ़ोटो तो आप उसका देखोगे ही, आप उससे एक बार मिलोगे ही। थोड़ा-सा ये सीरीज़ मतलब वहाँ पे वो करती है, वो बस एक ही है मेरा, नहीं तो सीरीज़ बहुत अच्छी है, आप बड़े आराम से देख सकते हो। ख़ास करके जो लास्ट एपिसोड है, वो बहुत अच्छा हिट करता है। रवि किशन एक मंजे हुए कलाकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। 70% जो वेब सीरीज़ है वो उन्हीं के ऊपर है। सीज़न है इसमें वो जज बने रहते हैं और जो उनका लास्ट एपिसोड है उनके सामने बहुत ही अच्छा मतलब आता है केस, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वेट रहता है उस केस को लेकर और जब वो सीन आता है तो आपकी आँखें भी नम हो जाएँगी। आप एक बार ये सीरीज़ देखिए, मुझको ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ख़ैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 7-8 एपिसोड हैं सीरीज़ में, बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।